वाल्मीकि रामायण, शिव पुराण, स्कंद पुराण और भागवत पुराण में वर्णित है कि सगर वंश के राजा सगर ने एक बार अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया। यज्ञ का अश्व इंद्र द्वारा छिपा दिया गया और सगर पुत्रों ने उसे खोजते खोजते कपिल मुनि के आश्रम में प्रवेश कर दिया। कपिल मुनि गहन तपस्या में लीन थे। सगर पुत्रों ने उन्हें अश्व की चोरी का दोषी समझा और उन्हें परेशान करने लगे। उनकी तपस्या भंग हुई और क्रोधित होकर कपिल मुनि ने उन सभी सगर पुत्रों को भस्म होने का शाप दे दिया। उनकी आत्माएं अधर में रह गईं और उन्हें मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ। कालांतर में राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों की इस अवस्था को जाना और मन में ठान लिया कि वे अपने वंशजों को मोक्ष दिलाएंगे। उन्होंने इस लक्ष्य के लिए कठोर तपस्या की। पहले उन्होंने हजारों वर्षों तक ब्रह्मा जी की तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और भगीरथ की प्रार्थना सुनकर कहा कि सगर पुत्रों का उद्धार तभी संभव है जब देवी गंगा पृथ्वी पर अवतरित हों। ब्रह्मा जी ने यह भी कहा कि गंगा का वेग इतना प्रचंड होगा कि यदि वे सीधे धरती पर गिरेंगी तो संपूर्ण पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। इसलिए उनके वेग को नियंत्रित करने के लिए भगवान शिव का सहारा आवश्यक है। ये सुनकर भगीरथ ने दूसरी तपस्या भगवान शिव के लिए प्रारंभ की। उन्होंने हिमालय में खड़े होकर लंबे समय तक कठोर साधना की। अंततः शिवजी उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और बोले, मैं गंगा के प्रचंड वेग को धारण कर लूंगा, तुम निश्चिंत होकर उन्हें पृथ्वी पर बुलाओ। जब देवी गंगा को भगीरथ का संदेश पहुंचा तो वे स्वर्ग से पृथ्वी की ओर अत्यंत तेज उफनते हुए वेग के साथ उतरीं। मगर उनका वेग इतना तीक्ष्ण और बलशाली था कि वे पृथ्वी को चीर कर पाताल तक पहुंच जातीं। पृथ्वी पर महाप्रलय होने से पहले भगवान शिव ने अपनी विशाल जटाएं खोल दीं और देवी गंगा को उन जटाओं में समा लिया। गंगा का वेग शिवजी की जटाओं में कैद होकर शांत हो गया। काफी देर बाद शिवजी ने गंगा को अपनी जटाओं की कुछ लटों से धीरे धीरे पृथ्वी पर प्रवाहित किया। अब गंगा एक सुगम, शांत और पवित्र धारा के रूप में भगीरथ के पीछे पीछे चलने लगीं। भगीरथ उन्हें मार्ग दिखाते हुए उन स्थानों तक लाए जहां सगर पुत्र भस्मावस्था में पड़े थे। जैसे ही गंगा का पवित्र जल उनकी भस्म तक पहुंचा, सगर पुत्रों को मोक्ष प्राप्त हुआ और उनका शाप समाप्त हो गया। इस प्रकार राजा भगीरथ की तपस्या, ब्रह्मा जी का वरदान, गंगा का अवतरण और शिवजी का संरक्षण, इन सब के कारण सगर पुत्रों का उद्धार हुआ और गंगा पृथ्वी पर प्रवाहित होने लगीं। इसी दिव्य घटना के कारण भगवान शिव को गंगाधर कहा जाता है, अर्थात गंगा को धारण करने वाले।